जब तुमने अपनी माँ के पेट में एयर गॉ दूसरा कुत्ता नाम सुना तो तुमने इतनी जोर से हंसी मारी कि बमुश्किल तुम्हारी माँ का एमनियोटिक फ्लूइड सोडा नहीं बन गया। लेकिन तभी माँ ने कहा, जो सबसे पहले बाहर आएगा एयर गॉ नाम उसी का होगा। तुमने तुरंत सिर घुमाया और वापस अंदर जाने की कोशिश की ताकि तुम्हें एयर गॉ न बनना पड़े। लेकिन प्रसव के दिन तुम्हारी जुड़वां बहन जिद करके पहले बाहर नहीं निकल रही थी। नर्स इतनी गुस्से में हो गई कि उसने कहा, यह बच्चा तो ड्राइविंग टेस्ट का रिवर्स पार्किंग कर रहा है। यह देखकर कि बहन को कभी भी बाहर धकेल दिया जाएगा, तुमने जल्दी से उसकी मासूम गांड पर एक लात मार दी। 10 मिनट बाद तुम और तुम्हारी बहन नर्स द्वारा साफ सुथरे धुलकर माँ फू शुभाव के बगल में लेटे थे। माँ ने देखा कि एक लड़का और एक लड़की है। तुम्हारे पिता मु यांगकवान बेतरतीबी से डायपर बदल रहे थे। तभी माँ ने देखा कि मु यूलू बहन की गांड पर एक नीले रंग का पैरों का निशान है। माँ जोर से हंस पड़ी और बोली, क्या हमारी बेटी को उसके भाई ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था? पिता ने बहन की गांड को ध्यान से देखा और पुष्टि की कि यह सच में पैर का निशान है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा सच में कमाल का है। यूं और तुम्हारे छोटे पैर को प्यार से चूम लिया। तुमने झटके से अपना छोटा पैर सीधा मुयांगक्वान के चेहरे पर मार दिया। पिता पहले हैरान हुए, फिर जोर से हंसे। मेरे बेटे में तो दम है। माँ फू शुभाव ने आंखें घुमाई और व्यंग्य किया, हाँ, तुम्हारे बेटे की बीबी भी खुशबूदार होगी। माँ ने फिर से तुम और मुयूलू को देखा। ये शैतान अपने भाई बहन से सिर्फ 1 मिनट पहले बाद हुआ है। हालांकि ये जुड़वां हैं, पर दिखते बिल्कुल एक जैसे नहीं है। देखो ना, मुगे ये शैतान पैदा होते ही 6 जिन 8 लियांग का था। गोल मटोल और मांसल, बिल्कुल चावल के लड्डू जैसा। और इसकी बहन को देखो, सिर्फ 3 जिन 7 लियांग की है, बिल्कुल एक छोटी सी बंदरियां। इन दोनों बच्चों में इतना अंतर कैसे? कहीं सारा पोषण भाई ने तो नहीं सोख लिया? फूस शुभाव ने तुम्हें देखा। मुंह पर शिकायत थी लेकिन आंखों में प्यार था। ये लड़का भविष्य में पक्का एक छोटा गुंडा बनेगा। पिता सुनकर नाराज हो गए। कौन कहता है मेरा बेटा बदमाश है? क्या मेरा बेटा पालना मुश्किल है? कौन सी माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कहती है? फू शुभाव के जवाब देने से पहले ही दरवाजे पर एक युवा जोड़ा आया। हाथ में फूल थे और एक प्यारी सी छोटी बच्ची को पकड़े हुए थे। तभी सुनहरे बालों वाली महिला जू जिएचिंग ने माँ को देखा और हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुमने मेरे दामाद के साथ बुरा व्यवहार किया तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले जाऊंगी। फू शुभाव हंस पड़ी। ठीक है, ले जाओ। मुझे तो इसकी चिंता ही नहीं है। जू जिएचिंग ने फूल शेन मैंगसी को दिए और उसे धक्का दिया। जाओ, ये फूल अपनी सास को दो और फिर अपने भविष्य के पति को देखो। 1 साल की मैंगसी को पति शब्द समझ नहीं आया, लेकिन उसकी नजर पालने में 2 बच्चों पर पड़ गई। वह फूल लेकर पालने के पास गई, बिना पलक झपकाए देखती रही और कोशिश करने लगी कि फूल ऊपर रखे। जू जिएचिंग हंस पड़ी। हमारी मैंगसी इतनी छोटी है और पति को फूल देना जानती है, पर ये फूल तुम्हारी सास के लिए हैं। याद रखना, भविष्य में पति के लिए फूल खुद कमाने होंगे। पता चला कि फू शुभाओ और जू जेचिंग कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त हैं और उनके पति बचपन के दोस्त हैं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर एक लड़का और एक लड़की हुई तो उनकी सगाई कर देंगे। अब जब फू शुभाओ ने जुड़वां लड़का लड़की पैदा किए तो जू जेचिंग बहुत खुश हुई और सारा सामान लेकर अस्पताल आ गई। कौन सा मेरा दामाद है? जू जेचिंग ने मैंगसी के हाथ से फूल लिए और पालने में झांका। फू शुभाओ ने इशारा किया, अंदर वाली बहन है, बाहर वाला भाई। जू जिएचिंग ने बाहर वाले तुम की ओर इशारा किया और मैंगसी से कहा, प्यारी बेटी, ये तुम्हारे पति हैं। फूल छीने जाने पर मैंगसी नाराज नहीं हुई। उसने नाक सिकोड़ी और उत्सुकता से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ आधा रास्ता तय किया, तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी। मैंगसी का हाथ हवा में ही रुक गया। जू जिएचिंग हंस पड़ी। देखो, अपनी पत्नी को देखकर यह जाग गया। इसका मतलब हमारी मैंगसी मूगे को देखने वाली पहली इंसान है। हाँ हाँ हाँ, ये तो किस्मत की बात है। मैंगसी, तुम्हें अपने पति और सास का अच्छे से ख्याल रखना होगा। कमरे में सब खुश थे, सिवाय पिता मू यांगकवान के, जो कोने में उदास बैठे थे। उन्होंने 10 महीने इंतजार किया, लेकिन बेटे ने सबसे पहले उन्हें नहीं देखा। समय बीतता गया। 6 महीने में तुम्हारा और बहन का वजन बराबर हो गया। दोनों भाई बहन जैसे दिखने लगे, लेकिन स्वभाव जमीन आसमान का अंतर था। बहन मु यूलू शांत और होशियार थी, जबकि तुम एक पल भी शांत नहीं बैठते थे। माँ फू शुभाव रोज परेशान रहती थी, खासकर तुम्हारे खाने के व्यवहार से। तुम खेलते हुए खाना खाते थे,
जिससे माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था और वह बार बार हताश हो जाती थी। एक दिन जू जेचिंग और मैंगसी आईं। माँ तुम्हें खाना खिला रही थी, लेकिन तुम मुंह में भात रखे चबा नहीं रहे थे। माँ गुस्से में चिल्लाई, शैतान, अगर नहीं खाना है तो मैं यह कुत्ते को डाल दूंगी। बात खत्म होते ही माँ ने चम्मच से भात सीधा बहन मुयूलू के मुंह में डाल दिया। तुमने यह देखा और तुम्हारे दिमाग में समीकरण बन गया, बहन ई कुत्ता। अगले चम्मच पर तुमने अपनी उंगली बहन की तरफ की। माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह तुम्हें अभी उठाकर 18वीं मंजिल से नीचे कचरे के डिब्बे में फेंक देगी। बहन मुयूलू मजे से अपना कटोरा पकड़कर खाना खा रही थी। उसे लगा तुम उसे बुला रहे हो, तो उसने तुम्हारी तरफ देखकर एक बेवकूफी भरी मुस्कान दी। शेन मैंगसी ने देखा कि बहन तो खा गई, लेकिन तुमने कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप माँ के पास गई और अपना छोटा हाथ आगे बढ़ा दिया। माँ ने पूछा, क्या मैंगसी मुगे को खिलाना चाहती है? मैंगसी ने जोर से सिर हिलाया। माँ ने राहत की सांस ली और कटोरी मैंगसी को दे दी। जू जिएचिंग यह देखकर हंस पड़ी। लगता है यह बच्ची अपने पति को भूखा नहीं मरने देना चाहती। फू शुभाव ने सिर पकड़ लिया। क्या इस लड़के को हाइपर एक्टिविटी है? जू जिएचिंग ने भी आह भरी। मेरी बेटी तो बहुत शांत है, मुझे लगता है उसे ऑटिज्म है। वह पूरा दिन बिना बोले बैठी रह सकती है। दोनों माएं एक दूसरे को देखकर एक साथ आह भरने लगीं। बच्चे पालना कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ मैंगसी धैर्य से तुम्हें खाना खिला रही थी। वह तब तक रुकती जब तक तुम निगल नहीं लेते। इस तरह पूरा कटोरा खत्म हो गया। फू शुभाव हैरान रह गई। मैंगसी के पास कितना धैर्य है। काश मेरे पास भी इतना धैर्य होता तो मुझे रोज गुस्सा नहीं आता। माँ ने मजाक में जू जिएचिंग से कहा, अगर बर्दाश्त ना हो तो इस शैतान को अपने घर ले जाओ। जिसका पति, उसकी जिम्मेदारी। कोई दिक्कत नहीं। जू जिएचिंग ने जोर से जांग थपथपाई। तुमने सच कह दिया। मुझे सच में ये विचार पसंद आया। मेरी बेटी को किसी चीज की परवाह नहीं, बस इस मुगे की चिंता रहती है। क्यों ना हम तीनों बच्चों को एक साथ पालें? पुशुबाऊ की आंखें चमक उठीं। ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन एक साथ कैसे पालें? जू जेचिंग ने योजना बताई। हम वहीं नए कॉम्प्लेक्स में फ्लैट खरीदते हैं। वहां किंडरगार्टन पास है। मेरे पति को डेवलपर से सस्ता रेट मिल जाएगा। हम बगल बगल में फ्लैट लेते हैं। दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। फू शुभाव वैसे भी शिफ्ट होना चाहती थी, क्योंकि पुराने मोहल्ले की बूढ़ी औरतें बहुत चुगली करती थीं। 1 महीने के अंदर दोनों परिवार बड़े फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए। बीच की जगह को बच्चों के खेलने के लिए जोड़ दिया गया। दोनों परिवारों ने मिलकर हाउस वार्मिंग पार्टी मनाई और पड़ोसी जीवन की शुरुआत हुई। दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। मैंगसी घर पर रहना पसंद करती थी, लेकिन तुम दिन में 10 बार पड़ोस के घर भागते थे। पिता को तुम्हें खींचकर वापस लाना पड़ता था। तुम तो वहां सोना भी चाहते थे। तुम्हारी बहन मू यूलू तुम्हारी परछाई बन गई थी। तुम जहां जाते वो पीछे पीछे जाती। मू यूलू और शेन मैंगसी के साथ तुम दोनों परिवारों के लाडले बन गए। बाहर निकलते तो 2 बॉडीगार्ड साथ होते थे। तुम बहुत निडर और गुस्सैल थे। 1.5 साल की उम्र में बड़े बच्चों से लड़ते थे और रास्ते के कीड़े मकोड़े मुंह में डाल लेते थे। लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा था, इसीलिए कोई तुम पर गुस्सा नहीं कर पाता था। माँ बाप को बाहर ले जाते वक्त डर लगता था कि कहीं तुम जमीन से कुछ उठाकर ना खा लो। एक शाम पिता तुम तीनों बच्चों को सैर के लिए ले गए। लिफ्ट से बाहर निकलते ही तुम नीचे उतरने के लिए तड़पने लगे। पिता ने तुम्हें नीचे रख दिया और सावधान रहने को कहा। तुम छूटे हुए घोड़े की तरह भागने लगे। अचानक तुम घास में मुंह के बल गिर पड़े। तुम रोते हुए उठे। चेहरा गंदा था, लेकिन कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं रोऊंगा, मैं बहुत बहादुर हूं। फिर तुम मुस्कुराते हुए पिता के पास गए और गंदे हाथ आगे किए। देखो मुझे क्या मिला। पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। वह सोच रहे थे, क्या यह बेटा अभी भी काम का है? पिता ने तुम्हें बालों से पकड़कर घर खींचा। घर आकर उन्होंने साबुन से तुम्हारे हाथ 18 बार धोए और सूंघ कर सुनिश्चित किया कि बदबू गई है। फिर उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर पाखाना बनाकर तुम्हें समझाया कि गंदी चीजें नहीं छूनी है। तुमने मुंह से हाँ कर दी, लेकिन दिल में कुछ नहीं माना। समय बीता। तुम और बहन 2 साल के हो गए। पड़ोस की मैंगसी किंडरगार्टन जाने लगी। एक सुबह तुम आदतन पड़ोस के घर भागे, लेकिन मैंगसी नहीं थी। तुमने जू जिएचिंग से पूछा, बहन कहाँ गई? जू जिएचिंग ने सिर सहलाया। मैंगसी बहन किंडरगार्टन गई हैं। तुमने सोचा, किंडरगार्टन? क्या यह हैमबर्गर जैसा होता है? क्या यह स्वादिष्ट होता है? जू जिएचिंग ने समझाया कि वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं। तुमने उत्सुकता से पूछा, क्या वहां मजा आता है? जू जिएचिंग ने तुम्हारे गाल खींचे और बताया कि वहां कितने खिलौने हैं और मजा आता है। मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। तुम घर भागे। पिता ऑफिस जाने वाले थे। तुमने उनका पैर पकड़ लिया। मुझे भी किंडरगार्टन जाना है। पिता ने घुटने टेक कर समझाया,
नहीं बेटे, किंडरगार्टन जाने के लिए 3 साल का होना जरूरी है। तुमने उंगलियों पर गिना और दावा किया, पापा, मैं अभी 3 साल का हूं। पिता ने सिर सहलाया, नहीं बेटे, इस साल नहीं, अगले साल चलेंगे। तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम पैर पटकने लगे, मुझे अभी जाना है। पिता ने डराने की कोशिश की, किंडरगार्टन बोरिंग होता है, वहां माँ पापा नहीं मिलते। तुमने तर्क दिया, आंटी ने कहा वहां मजा आता है, मैंगसी बहन गई हैं, पापा मुझे नहीं भेजना चाहते, पापा झूठे हैं। पिता परेशान हो गए, समझाया कि स्कूल तुम्हें नहीं लेंगे, विनती की कि अगले साल चलेंगे। तुम गुस्से में दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और मुंह फुला लिया। पिता हंस पड़े, उन्हें एहसास हुआ कि बड़े मर्दों को मनाना भी मुश्किल होता है। दोपहर को पड़ोसी पिता शेन चियान मैंगसी को लेने आए। उन्होंने देखा कि तुम कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हो। शेन चियान हंसे, अरे, यहां द्वारपाल बनकर क्यों बैठे हो? मां चम्मच लेकर बाहर आईं, बोली, इसे किंडरगार्टन जाना था, गुस्सा हो गया है, सुबह से यहीं बैठा है, पकड़ना मुश्किल है। शेन चियान ने हंसते हुए कहा, इसे भेज दो कोशिश करके, मेरा दामाद है, आधा दिन भी नहीं टिकेगा, रोकर वापस आ जाएगा। मां को चिंता थी कि तुम बहुत छोटे हो। शेन चियान ने भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, मेरा भविष्य का दामाद दुखी नहीं रहेगा। अगले दिन तुम्हें और बहन को मैंगसी वाली क्लास में डाल दिया गया। पिता गेट के बाहर छिपकर खड़े थे, इस उम्मीद में कि जैसे ही तुम रोगे वे तुम्हें ले जाएंगे। पिता ने बहुत इंतजार किया, बाकी बच्चे रो रहे थे, लेकिन तुम्हारे रोने की आवाज नहीं आई। अंदर तुम बच्चों के घेरे में बैठे चारों तरफ उत्सुकता से देख रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, क्या ये दोनों तुम्हारी बहनें हैं? क्या तुम मुझे एक बहन दे सकते हो? तुम्हें गुस्सा आ गया, तुमने दोनों बहनों को अपनी बाहों में छिपा लिया। तुमने चिल्लाया, मुझे कैंडी सबसे ज्यादा नफरत है। लेकिन तुम्हारी आंखें उस बच्चे के हाथ में रंगीन कैंडी पर टिकी थीं। तभी किसी ने तुम्हारे हाथ में कुछ रख दिया, वह तुम्हारी पसंदीदा क्यू क्यू कैंडी थी। तुम खुश हो गए और मैंगसी से बोले, थैंक यू मैंगसी बहन। तुमने कैंडी खोली, आधा हिस्सा बहन मुयूलू को दिया और आधा मैंगसी को। मैंगसी ने देखा कि कैंडी पर तुम्हारा थूक लगा है। उसने मुंह बनाया, तुम खा लो, मुझे कैंडी पसंद नहीं। तुम खुशी से उछल पड़े और पूरी कैंडी खुद खा गए। बाहर धूप सेंकने का समय हुआ, टीचर ने सबके चेहरे पर तौलिया रख दिया। तुम शांत नहीं बैठ पा रहे थे, मैंगसी को छेड़ा और इधर उधर देखने लगे। तभी तुम्हारी नजर एक पत्ते पर बैठे हरे रंग के बड़े कीड़े पर पड़ी। तुमने मौका देखकर कीड़े को उठाया और अपनी जेब में छिपा लिया, फिर वापस कुर्सी पर जाकर सीधे बैठ गए। मैंगसी ने तुम्हें देख लिया था, लेकिन उसने टीचर को नहीं बताया। उसने अपनी पीठ सीधी करके टीचर की नजरें रोक लीं। धूप सेंकने का समय खत्म हुआ, बच्चे ट्रेन बनकर क्लास में वापस आए। अब नाश्ते का समय था। तुम बहुत उत्साहित थे। तुम उठकर टीचर के पास भागे और पूछा, क्या मैं पहले खा सकता हूं? टीचर जानती थी कि तुम क्लास में सबसे छोटे हो और विशेष अनुमति से आए हो। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, सबको मिलेगा, लेकिन पहले हाथ धोना होगा। तुमने जोर से चिल्लाया, ठीक है। हाथ धोने के बाद टीचर ने सबको केक और दूध दिया। तुमने 2 ही घूंट में केक खत्म किया और दूध पी गया। तुम्हारे मुंह के चारों तरफ दूध लगा था। मैंगसी ने भौहें चढ़ाईं। उसने रूमाल निकाला, तुम्हें पकड़ा और ध्यान से तुम्हारा मुंह साफ किया। टीचर ने यह देखकर मुस्कुराते हुए फोटो खींची और जू जियाचिंग को भेज दी। जू जिचिंग ने फोटो फैमिली ग्रुप में डाल दी। सबने मैंगसी की तारीफ की। नाश्ता खत्म करने के बाद तुम्हें अपने कीड़े की याद आई। तुमने जेब टटोली, लेकिन वह नहीं मिला। तुमने जेब को पूरा खोलकर देखा, वह खाली थी। तुम हैरान रह गए, बड़ा कीड़ा कहाँ गया? तुम जमीन पर लेटकर टेबल के नीचे देखने लगे। मैंगसी ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें माँ बाप की मनाही याद आ गई। तुमने जोर से सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। तभी अचानक एक लड़की जोर से चिल्लाई। तुमने पलटकर देखा, तुम्हारा वह हरा कीड़ा एक लड़की की कुर्सी पर चढ़ा था। तुमने झपट्टा मारा, कीड़े को उठाया और वापस अपनी जेब में डाल लिया। वह लड़की पहले तो स्तब्ध रह गई, फिर और जोर से रोने लगी। उसे कीड़े से ज्यादा तुमसे डर लग रहा था। दोपहर को जब मुयांगक्वान तुम्हें लेने गए, तो अनपेक्षित रूप से टीचर ने शिकायत कर दी। टीचर का चेहरा देखने लायक था। वह भी पहली बार इतनी बड़ी हिम्मत वाले बच्चे को देख रही थी। मुयांगक्वान को